हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए ले आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें रहेंगे पट्टियों से संबंधित। पट्टियों से क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबी पट्टी कैसी होती है, तिकोनी पट्टी कैसी होती है, पट्टी के प्रकार कितने होते हैं, गांठ कैसी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखोगे ही, इसके अलावा आप प्रैक्टिकल देखोगे, यानी कि आप 3D एनिमेशन के द्वारा आप क्वेश्चन को समझोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है, पट्टियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो पट्टियाँ होती हैं दो प्रकार की। पहली पट्टी को कहा जाता है तिकोनी पट्टी, दूसरी पट्टी को कहा जाता है लंबी पट्टी। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि लंबी पट्टी क्यों बांधी जाती है। तो लंबी पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि घाव ढका रहे, दवाई रुई का रोकने के लिए, चोट वाले स्थान पर दबाव देने के लिए, खपच्चियों को रोकने के लिए, इन सब का प्रयोग के लिए लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तिकोनी पट्टी के लिए कौन सा कपड़ा प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। तो तिकोनी पट्टी के लिए मार्किन का कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है। उसके लिए 1 मीटर वर्गाकार का कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है, जिसको कड़ पर दो भागों में बांट लिया जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सेंट जॉन झोली का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। तो सेंट जॉन झोली का प्रयोग हंसली की जो हड्डी टूटने पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जब हंसली की हड्डी टूटती है तो उसके लिए कौन सी झोली का प्रयोग किया जाता है, तो सेंट जॉन झोली का प्रयोग किया जाता है। अब फाइव क्वेश्चन की बात करें, कंधे की पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन की बात करें, तिकोनी पट्टी का प्रयोग कब करते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए प्राचीन चिकित्सा के समय मुख्यतः इसका किया जाता है चोटिल वाले अंगों को सहारा देने के लिए, खपच्चियों को रोकने के लिए और चोटिल वाले स्थान को ढकने के लिए। इन सब को प्रयोग के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब 7th क्वेश्चन की बात करें, कॉलर कफ झोली किस अवस्था में बांधी जाती है। तो कॉलर कफ झोली को सहारा देने के लिए बांधी जाती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ सहारा देने के लिए बांधी जाती है। अब 8th क्वेश्चन की बात करें, पट्टियों में मुख्यतः कौन सी गांठ प्रयोग में लाई जाती है और क्यों लाई जाती है। देखो, हमारे घर में जो गांठ होती है वो दूसरी प्रकार से होती है, और जो डॉक्टर वाले गांठ होती है वो दूसरी होती है। ठीक है, तो जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं उस गांठ को कहा जाता है रीफ गांठ। ठीक है, क्योंकि यह ढीली नहीं होती है और यह साथ ही साथ ये चुभती भी नहीं है, और सरलता से आप इसे खोल भी सकते हो। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन की बात करें कि रीफ गार्ड की उपयोगिता बताइए आप। अगर मैं रीफ गार्ड की उपयोगिता बताऊं तो इसको आप भली भांति कसकर बांध भी सकते हो। ठीक है, यह आसानी से ढीली नहीं होती है और इसे सरलता से आप खोल भी सकते हो। इसके अलावा यह आपको चुभती भी नहीं है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा, प्राथमिक चिकित्सा में प्रायः जो तिकोनी पट्टी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अब 11वां क्वेश्चन की बात करें, सिर पर कितनी पट्टी बांधी जाती है। तो ये अगली बार जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके लिए 2 मीटर लंबी पट्टी की प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिर पर पट्टी बांधना है तो 2 मीटर लंबी पट्टी बांधी जाती है। अब 12वें क्वेश्चन की बात करें कि लंबी पट्टियां बांधते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लंबी पट्टी का प्रयोग करते समय आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि वो पट्टी स्वच्छ हो, कीटाणु रहित हो और उचित आकार की हो। यानी कि पट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ऐसा नहीं कि आप चौखुंट वाली पट्टी ले आओ। ठीक है, तो उचित प्रकार की होती है, यानी कि लंबी तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि तिकोनी पट्टी में लिए कौन सा कपड़ा लगता है, यानी कि कितना कपड़ा लगता है। तो उसके लिए 1 मीटर वर्गाकार का कपड़ा होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो होता है सेंट जॉल झोली का प्रयोग कब किया जाता है। तो यह हाथ को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, तिकोनी पट्टियां मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं, यानी कि किस कपड़े से बनाई जाती है। तो तिकोनी पट्टी के लिए मुख्य रूप से मार्किन का कपड़ा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लंबी पट्टियां मुख्य रूप से
जो कपड़ा होती है उस कपड़े को क्या कहा जाता है? तो उस कपड़े को कहा जाता है गॉज, यानी कि जालीनुमा सफ़ेद जो कपड़ा होता है उसको कहा जाता है गॉज डॉक्टरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि लंबी पट्टियों में चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? तो लंबी पट्टियों के लिए जो चौड़ाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि पट्टियां बांधते समय सदैव आपको लगानी चाहिए, तो पट्टियां बांधते समय जो गांठ लगानी चाहिए वो आपको लगानी चाहिए रेफ गांठ लगाना चाहिए। ठीक है, हमें आशा है कि हमारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि ग्रेनी गांठ बांधी जाती है, तो जो ग्रेनी गांठ होती है वो ऊपरी भुजाओं को जो विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए, सहारा देने के लिए ग्रेनी गांठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूखी पट्टी का बात क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है रक्त को रोकने, यानी कि जो रक्त का प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ कि अगर आपको पट्टी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बांधना है, जैसे कि आपको उंगली में बांधना है, कोहनी में बांधना है, एड़ी में बांधना है, घुटने में बांधना है, तो आपको कितना कितना लंबा गांठ बांधना चाहिए। ठीक है, तो उंगली के लिए आपको सक्रिय पट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोहनी में कितने प्रकार की पट्टी, कौन सी पट्टी बांधना चाहिए? तो कोहनी में आपको तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। एड़ी की बात करें तो एड़ी में कैसी पट्टी बांधी जाती है? तो तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। घुटने में किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है? तो उसमें बांधी जाती है तिकोनी पट्टी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे बेहतर रोज क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।